75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में लोक दस्तावेज एवं धारा 75 में प्राइवेट दस्तावेज के बारे में उपबंध किया गया है। तो सीखते हैं धारा 74 लोक दस्तावेज किसे कहते हैं। लोक दस्तावेजों से अभिप्राय ऐसे दस्तावेजों से है जो लोक सेवक द्वारा, यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में तैयार किया जाता है एवं एक विशेष अभिरक्षा में रखा जाता है। ऐसे दस्तावेज जो होते हैं उन्हें लोक दस्तावेज कहते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। किस सेक्शन में? 74। लोक दस्तावेज एक बार और रिपीट करते हैं। लोक दस्तावेज से अभिप्राय ऐसे दस्तावेजों से जो लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किए जाते हैं और एक विशेष अभिरक्षा में रखा जाता है, ऐसे दस्तावेजों को लोक दस्तावेज कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित लोक दस्तावेज हैं। अब आते हैं सबसे नीचे लाइन पे। ठीक। वे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के द्वारा दस्तावेज रखे गए हों, प्रभुता संपन्न प्राधिकारी द्वारा, शासकीय निकायों और अधिकरणों के द्वारा, शासकीय निकायों और अधिकरणों के द्वारा। अब 2 याद रखें, बहुत मस्ट हैं। और तीसरा थोड़ा याद रख सकते हैं कि भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के, या तीसरा सिर्फ आप यहाँ से पॉइंट टेकअप कर सकते हैं, तीसरे से किसी विदेश के विधायी, न्यायिक एवं कार्यपालक लोक अफसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में रखे गए दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और इसका क्लास नंबर 2 ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें कहा गया है किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख हैं, अर्थात किसी प्राइवेट को यदि राज्य द्वारा प्राइवेट दस्तावेज भी रखे जाते हैं उन्हें लोक अभिलेख माना जाएगा। ये बताता है कि गवर्नमेंट हर काम नहीं लेती है, कुछ काम प्राइवेट सेक्टर के थ्रू दे देती है कि आप ये काम करें और उसको संरक्षित रख लेती है। तो वो जो संरक्षित लेखा रखा जाता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। तो इसमें इसी का एक्सप्लेन किया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीज़ें, मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट रख दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उसके जो लेखे होते हैं, जोखे होते हैं, वो भी प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, बस शर्त वो गवर्नमेंट माने जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। ठीक। तो ये होगा क्लास 2। 74 का क्लास 2 है। पहला है प्रभुता संपन्न दस्तावेज, प्रभुता संपन्न प्राधिकारी द्वारा लिखे गए दस्तावेज, शासकीय निकायों और अधिकरणों द्वारा, या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक एवं कार्यपालक लोक अफसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख में रूप में हो ऐसे। और दूसरा क्लॉज है कि यदि कोई राज्य द्वारा ऐसे हस्तलेख संरक्षित किए गए हों जो कि प्राइवेट हो तो लोक अभिलेख माने जाएंगे। इसी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट केस आया है फजल शेख बनाम अब्दुल रहमान मियाँ। फजल शेख बनाम अब्दुल रहमान मियाँ 1999 केस था गुवाहाटी का। इसमें कहा गया था कि एक प्राइवेट वक्त पत्र जो कि उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत है लोक दस्तावेज होगा। अर्थात एक कोई प्राइवेट वक्त अगर पत्र है जो कि उप रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत कराया गया था उस वक्त बोर्ड को, और वह कार्यालय में संरक्षित है, तो वह लोक दस्तावेज होगा। तो ये केस याद रखें, फजल शेख बनाम अब्दुल रहमान मियाँ। ठीक। फजल शेख बनाम अब्दुल रहमान मियाँ। फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट का एक दूसरा बहुत ही लीडिंग केस आया था 2012 में। दूसरा वाला हाईलाइट किया गया है सुखवीर सिंह लखा बनाम पंजाब राज। सुखवीर सिंह लखा बनाम पंजाब राज, सुखवीर सिंह लखा बनाम पंजाब राज याद रखें। न्यायालय में इसमें कहा गया धारा 74 से 78 किसी भी व्यक्ति को जो किसी लोक दस्तावेज की अंतर्वस्तु को जानने का अधिकार प्रदान करते हैं, अतः लोक प्राधिकारी के लिए अपेक्षित है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसे लोक दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध कराएं जिसे उससे निरीक्षण का अधिकार है। अर्थात यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई भी व्यक्ति उससे देख सकता है। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। धारा 76 में बताया गया है कि यदि व्यक्ति को देखने का अधिकार है कोई भी पत्र को, तो यदि वो कोई विधिक फीस चुकाता है तो उसे प्रमाणित प्रतियाँ मिल जाती हैं। ये बताया गया है 76 में। 76 में बताया गया प्रमाणित प्रतियाँ कैसे मिलेंगी। यदि किसी व्यक्ति को जानने का अधिकार है, किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट देखने का अधिकार होता है, बल्कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट को देखने का अधिकार नहीं होता है। तो 2 चीज़ें बहुत डिसाइडिंग हैं। पहला तो फजल शेख बनाम अब्दुल मियाँ, ये सेकंड क्लॉज के लिए है, और सुखविंदर सिंह लखा बनाम पंजाब राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आप ऐसे याद रख सकते हैं।
पहला केस स्टेट ऑफ भोलापाल, भोलापाल से पासपोर्ट, ठीक, पोस्टमार्टम, सॉरी, भोलापाल 1995, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है जब तक कि डॉक्टर नहीं होता है। तो भोलापाल पाल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ध्यान रखना, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। नंद किशोर में आप याद रखें, नंद किशोर, ठीक, नंद किशोर में नक्शा यानी कि नंद किशोर के बाद में पुलिस द्वारा घटनास्थल में नक्शे एवं अपने ज्ञान के आधार पर जो लेखक खींचता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो नंद किशोर से नक्शा, पुलिस द्वारा बनाया गया नक्शा, एवं भोलापाल में पाल से पोस्टमार्टम, ठीक, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आते हैं, हमने पढ़ लिया धारा 74 की लीडिंग केस लॉ देख लिए, ठीक। अब आते हैं 75 क्या है? प्राइवेट दस्तावेज वे दस्तावेज जो लोक दस्तावेज नहीं है, प्राइवेट दस्तावेज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए संविदाएं, पट्टे, गिरवी, विलेख इत्यादि। ये कोई भी आदमी अपना स्वयं द्वारा खाता भाई तैयार करता है, वो भी प्राइवेट दस्तावेज है। तो वो प्राइवेट दस्तावेज हो गए। अब आता है स्टेट ऑफ गुजरात बनाम अम्बालाल का वाद। इसमें बताया गया कि सुलहनामा स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अम्बालाल के वाद में कहा गया कि सुलहनामा जो दोनों पक्षकारों द्वारा स्वयं राज्य हित किया जाता है वो लोक दस्तावेज नहीं है, वो प्राइवेट दस्तावेज है। सिंपल सी चीज़ समझ में आती है कि यदि हम किसी चीज़ में एग्रीमेंट होते हैं, एग्री करते हैं, तो एज ए सुलहनामा का मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? प्राइवेट दस्तावेज। तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अम्बालाल लीडिंग केस लॉ है, इसको आप तैयार कर सकते हैं कि सुलहनामा लोक दस्तावेज नहीं कहलाएगा। लेकिन आप एक ये क्वेश्चन नीचे वाला यहाँ पे पुजीबा तंगखुल बनाम गंगुई रंग, ये ज़रूर आप याद कर सकते हैं। इसको आप शॉर्ट में याद रखिए। पी तंगखुल बनाम, जिससे असम का केस है उस साइड का, तो रंजन गोगोई हमारे CGI हैं। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि तंगखुल बनाम रंजन गोगोई, तो रंजन गोगोई का गोगोई रंग, इस तरह याद रखिए। तंगखुल बनाम गोगोई रंग, 1992 का वाद है। इसमें कहा गया था कि जो असम साइड की जनजाति है, उस जनजाति के उत्तराधिकार के नियमों एवं रिकॉर्डों का दस्तावेज भले ही सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिसर द्वारा तैयार किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। तो ये पी तंगखुल बनाम गगोई रंग का वाद याद रखें प्राइवेट दस्तावेज के लिए, कि भले ही गवर्नमेंट के ऑफिसर द्वारा बनाया गया हो, लेकिन जनजातियों के उत्तराधिकार के नियमों एवं रिकॉर्डों से संबंधित है, तो वो प्राइवेट दस्तावेज होगा, ना कि गवर्नमेंट दस्तावेज होगा, अर्थात पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं 75 को। ठीक, तो 74 में है, कोई लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में तैयार किया गया एवं विशेष अभिरक्षा में रखा गया कोई भी ऐसा दस्तावेज लोक दस्तावेज कहलाता है। लोक दस्तावेज निम्नलिखित लोक दस्तावेज हो सकते हैं, जैसे प्रभुता संपन्न प्राधिकारी द्वारा निर्मित दस्तावेज। इसके बाद आता है शासकीय निकायों एवं अधिकरणों द्वारा निर्मित दस्तावेज, या किसी विदेश के न्यायिक या किसी विदेश के बारे में। 3 चीज़ें होती हैं विदेश में, विधायी, न्यायिक एवं कार्यपालक लोक अफसर के कार्यों के लिए कोई कार्यों का अभिलेख हो वो। और इसका 75 का क्लॉज 2 कहता है कि यदि कोई राज्य द्वारा प्राइवेट दस्तावेज लोक अभिलेख घोषित किए गए हों या संरक्षित रखे गए हों तो। इसके बाद 2 केस आते हैं फजल शेख बनाम अब्दुल रज्जाक में है। इसमें कहा गया कि एक प्राइवेट वक्फ पत्र उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है, तो लोक दस्तावेज हैं। सुखविंदर सिंह लखा कहा गया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट वो है जिसमें से व्यक्ति को देखने का अधिकार है। सुखविंदर सिंह लखा माने लखना, देखना, तो देखने का अधिकार याद रखें। सुखविंदर सिंह लखा बनाम पंजाब, लखना का मतलब होता है देखना। अब देखने का मतलब ही होता है कि देखने का अधिकार, प्राइवेट। फिर आता है नेक्स्ट आता है 74 हो गया। 75 में प्राइवेट दस्तावेज जो गवर्नमेंट दस्तावेज नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सब प्राइवेट दस्तावेज हैं। गिरवी, पट्टा, विलेख, इसके ऊपर 2 केस है। इसका सबसे लीडिंग केस यही है, पी तनकुल बनाम गंगोई रंग, 1992 गुवाहाटी का वाद।
इसमें जनजातीय उत्तराधिकारों के नियमों का रिकॉर्ड भले ही गवर्नमेंट द्वारा रखा गया था, इसके बावजूद भी वो नहीं है। और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अम्बालाल में बताया गया सुलहनामा अर्थात एग्रीमेंट जो सहमति से हुआ हो वो भी नहीं होगा गवर्नमेंट अर्थात पब्लिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हम एक चीज़ समझ गए, पहले 74-75 की डेफिनेशन कर दी। अब इसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन, एक बार आप देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम। इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां कैसे प्राप्त की जाएंगी। लोक दस्तावेज किसे कहते हैं तथा इसकी प्रमाणित प्रतियां कैसे प्राप्त की जाएंगी। तो हमने 74-75 देख लिया। अब आता है नेक्स्ट, हम देखने वाले हैं कि प्रमाणित प्रतियां कैसे प्राप्त की जाएंगी। तो ये है धारा 76 में बताया गया है कि लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां कैसे प्राप्त करते हैं। तो यदि किसी लोक ऑफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई भी ऐसा लोक दस्तावेज जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, मांग किए जाने पर उसे उस व्यक्ति की उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र सहित देगा। ठीक, और ऐसे दस्तावेज शुद्ध प्रति कहलाएंगी तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे ऑफिसर द्वारा निम्नांकित किया जाएगा, नाम, पदाविनाम, हस्ताक्षर, मुद्रांकन और उसकी ये प्रमाणित प्रतियां होंगी। अर्थात धारा 76 बताता है लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां की शॉर्ट में समझते हैं हम लोग। ठीक है, किसी लोक ऑफिसर जिसको ऐसी दस्तावेज को अभिरक्षा रखने का अधिकार है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट देखने का राइट है तो वह क्या करेगा, हम लोग RTI डालते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, याद रखें। तो हमें देखने का अधिकार है तो हम विधिक फीस चुकाने के पश्चात उस लोक ऑफिसर से प्रमाणित प्रति ले सकते हैं। और वह ऑफिसर क्या करेगा, वह ऑफिसर प्रमाणित प्रति देगा, उसमें से अपना पदनाम, अपने वहाँ पदनाम, मुद्रा अर्थात स्टैम्प मतलब मुद्रा, मोहर, ठीक, मुद्रा करेगा, अपना नाम लिखेगा, दिनांकित करेगा और सत्यापित करेगा कि ये सेकंड कॉपी है इस डॉक्यूमेंट की जिसे कोर्ट मानती है। तो यही चीज़ बताया गया है धारा 76 में पब्लिक डॉक्यूमेंट कैसे प्राप्त किया जाएगा। और धारा 77 बताती है कि लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां अर्थात जो सत्यापित करेगा कोर्ट का, वो कोई भी लोक ऑफिसर जिसको अभिरक्षा में रखा गया है तो वो प्रमाणित प्रतियों को सत्यापित करता है तो दस्तावेज को सेकेंडरी एविडेंस के तहत में कोर्ट मानेगा और यह सबूत में पेश की जा सकती है। ये धारा 77 बताती है कि यह कहती है, एक बार 77 आप पढ़ सकते हैं। धारा 77 यह कहती है कि जो भी प्रमाणित प्रतियां लोक अधिकारी देता है वे दस्तावेज के अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं अर्थात सफिशिएंट हैं। और नीचे लाइन पर अंडरलाइन पर सबूत में पेश की जा सकेंगी तथा वे प्रतियाँ होना तात्पर्यत हैं। धारा 76 का एक स्पष्टीकरण है कि प्रतियां प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है। कोई भी ऐसा लोक ऑफिसर जो अपने कर्तव्य मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियां प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज का अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा। तो होगा धारा 76-77 लोक दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां कैसे प्राप्त की जाएंगी 76 और उनके बारे में जो प्रमाणित प्रतियां की ग्राह्यता के बारे में कह लीजिए, ठीक, जो सेकंड कॉपी के तहत में कोर्ट में 77 बताता है। तो 74 में प्राइवेट, 74 में गवर्नमेंट अर्थात पब्लिक डॉक्यूमेंट, 75 में प्राइवेट, 76 में कैसे प्राप्त करेंगे प्रमाणित प्रतियां, 77 में कि कोर्ट में ग्राह्य होगी। ठीक, अब आता है क्वेश्चन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो आइए अब डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक, पब्लिक डॉक्यूमेंट और उसके बीच में ये है लोक दस्तावेज। इसको आप समझिए, लोक दस्तावेज वे दस्तावेज होते हैं जो एक लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के लिए तैयार किए जाते हैं। ये पहला डिफरेंस। दूसरा है ये विशिष्ट अभिरक्षा में रखे जाते हैं। तीसरा, चौथा मतलब उसमें तो परिभाषा पे आप पढ़ेंगे जब तो 74-75 में, तो 74 की जो डेफिनेशन दी गई है 75 में तो कोई डेफिनेशन ही नहीं दी गई, तो आप उसको अपोजिट कर सकते हैं। एक लाइन पे सिंपल सा आंसर है। ठीक, ये लोक सेवक द्वारा रखी जाती है तो लोक सेवक द्वारा नहीं रखी जाती है। ठीक, इस तरह आप समझते चलिए कि लोक सेवक वे दस्तावेज हैं जो लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में तैयार किए जाते हैं। ठीक, लेकिन वो ऐसे नहीं किए जाते हैं लोक सेवक द्वारा, वो प्राइवेट पर्सन द्वारा अपने
प्राइवेट कार्यों के लिए तैयार किए जाते हैं। जो विशिष्ट अभिरक्षा में रखे जाते हैं वो विशिष्ट अभिरक्षा में नहीं रखे जाते हैं। लोक दस्तावेज निर्धारित शुल्क अदा करके निर्धारित समय के अंतर्गत लोक कार्यालय से जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि प्राइवेट दस्तावेज किसी भी तरह की फ़ीस अदा करने के पश्चात किसी भी नियत समय पे किसी कार्यालय से या किसी दुकान से किसी जगह से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ये हो गया तीसरा हमारा अंतर। फिर आता है लोक दस्तावेज आमतौर पर प्रमाणित प्रतियों के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। ये साबित किए जा सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस भी साबित किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस भी साबित किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इंडिपेंडेंट साक्ष्य देने पड़ते हैं। ठीक। और तीसरा पाँचवा पॉइंट है सामान्य लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ उनका पर्याप्त एवं सक्षम साक्ष्य अर्थात लोक दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं, बट इसको साक्ष्य में ये भी साबित किए जा सकते हैं, बस कुछ इसके साथ स्वतंत्र साक्ष्य होने अनिवार्य है, तभी इनकी सुसंगतता पे ग्राह्यता होती है। और फिर आता है लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर लोक दस्तावेज की प्रामाणिकता एवं असलीपन एवं वास्तविकता बारे में उदाहरण के लिए न्यायालय बाध्य है, यानी कि सेकेंडरी एविडेंस को ग्राह्य करने के लिए और उनके सही होने के बारे में कोर्ट बाध्य है, जबकि प्राइवेट के लिए किसी भी चीज़ को ग्राह्य करने से पहले स्वतंत्र साक्ष्यों के साथ इसलिए पुष्टि की जाती है क्योंकि उस पर भरोसा और ट्रस्ट नहीं होता है। इस वजह से ही उसमें अलग से पुष्टि की जाती है और उस पर कोर्ट बाध्य नहीं है। ठीक। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, अब हमने क्वेश्चन के हर सेगमेंट को तैयार कर लिया है। 74, 75 हो गए। 75 की अगर जो आपने डेफिनेशन सही से पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि एक में परिभाषा दी गई है, एक में नहीं दी गई। ये टोटल है। अब आता है रिकॉर्ड की डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में अवधारणा है। ये जो है धारा 85B(c) से है, इसका अलग से वीडियो बनेगा। जो 85A, B, C तीनों पूछे गए हैं उसको भी नेक्स्ट टाइम दिखाया जाएगा। तो बस आज इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। अब आप इसको देख सकते हैं, पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करिए। सब्सक्राइब आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि आप लॉ के छात्र हैं, विधि शास्त्र के स्टूडेंट हैं और अपना सब्सक्राइब करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।